अभी मैं स्केटिंग ग्राउंड पे हूँ और मेरी मुलाकात सत्य स्वराज द हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के मेंबर से मुलाकात हो गई है और आज हम जानने की कोशिश करेंगे ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है और क्या कार्य कर रही है मैं नहीं बताऊंगा, मैं इन्हीं से जानूंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त शुभांकर शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीधे आप तक। मैं इनसे जानता हूँ, क्या नाम है आपका? मनीष मिश्रा। मनीष मिश्रा। मनीष मिश्रा। सबसे पहले तो आप सीधे आप तक का धन्यवाद करता हूं और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो हमारा एनजीओ है सत्य स्वराज द हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन एक मल्टी डायमेंशनल एनजीओ है जिसमें कि वो हर एक क्षेत्र में काम करता है सोशल कॉज के लिए और इन्वायरमेंट के लिए और स्पोर्ट्स और सभी चीज़ों के अपलिफ्टमेंट के लिए हम काम करते हैं। चाहे वो कोविड में लोगों को मास्क, सैनिटाइजर और ऑक्सीजन एम्बुलेंस प्रोवाइड कराना हो या गरीब बच्चों को जो है निःशुल्क पुस्तकालय और निःशुल्क पाठशाला शुरू करना हो। तो ये एनजीओ की शुरुआत जो है अभी बक्सर में शुरू हुई थी और वो धीरे धीरे हम चारों तरफ स्प्रेड कर रहे हैं। उसी का एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पे है जो हम बिहार में फर्स्ट रोलर स्केट चैंपियनशिप हो रहा है केंद्रीय विद्यालय दानापुर में। इस इवेंट में हम स्पोर्ट्स इवेंट को और कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जो लगभग 7 से 8 पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हम स्पॉन्सर्स कर रहे हैं। इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं किरण कुमारी जी हैं और श्री भगवान मिश्रा जी हैं और वो इसके संस्थापक हैं। उन्होंने ये सब चीज़ों को वो सोशल और सामाजिक कार्यों से प्रेरित हैं और संजीव राय और नितेश उपाध्याय भी हैं इसमें सम्मिलित हैं। ये सभी लोग मिले हुए हैं। इनका जो कार्य है एक ऊंचा विचार रखते हुए। इससे पहले वो क्या कर रहे थे? उनकी प्रोफेशन को भी जानना बहुत ज़रूरी है। उनका प्रोफेशन है कि वो प्रोफेशनल लाइफ में वो टीचर हैं, शिक्षक हैं और उन्होंने चारों तरफ जब इन सब चीज़ों को देखा तो उन्होंने यही सोचा कि भाई समाज में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। कुछ बच्चे हैं जो फाइनेंशियल बैकअप चाहते हैं, कुछ बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स के तरफ जो है जागरूकता दिखाते हैं लेकिन उनको वो ट्रैक नहीं मिल पाता है। वो गाइडेंस के लिए उन सब चीज़ों को देख के उनका मेनली पर्पज़ ये है कि बच्चे जो है जहाँ से शुरू करें अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकें। हम आपके फ़ायदे की बात भी करेंगे लेकिन पहले ये मुझे बताइए कि जो भी खर्च होता है जी, इसका सोर्स क्या है? जो भी खर्च होता है इसमें जो भी शिक्षक हैं, जो भी सदस्य इंक्लूडेड हैं, वो अपने जहाँ जहाँ कुछ ना भी उनका इनकम का जो सोर्स है उसी में से छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन करके वो कर रहे हैं। क्योंकि हमारा एनजीओ जो है अभी उतने ब्रॉड लेवल पे विस्तारित नहीं हुआ है और हमारे पास वैसा फंड डोनेशन नहीं है जो डोनेशन जो आता है कि ताकि हम लोगों के लिए मदद कर सके और तो वो उतना हमारे पास कॉर्पस नहीं आ पाता है। लेकिन जो भी हम लोग कहीं कोई कुछ जॉब करता है, चाहे कोई कुछ टीचर है तो कहीं कोई जो व्यक्ति है अपना प्रोफेशनल या कोई बिजनेस है वो थोड़े थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और उसके थ्रू जो है हम सपोर्ट करते हैं। क्यों? इसमें फ़ायदा ये है कि हमारे एनजीओ के थ्रू यदि आप डोनेशन देते हैं तो उसमें क्या है कि आपको एटीजी का भी बेनिफिट मिलता है, टैक्स रिबेट भी मिलता है। कितना? 80%? 100%। 100%। तो ये बेसिकली होता है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन या जिनको लगता है कि उन्हें सामाजिक कार्य करना चाहिए, सरकार तो कर भी रही है लेकिन सरकार कर भी रही है और नहीं भी कर रही है, उस जनता तक ये कई ऐसे लोग हैं जो ज़रूरतमंद है लेकिन सरकार उनकी मदद नहीं कर पा रही है, तो ऐसे एनजीओ बना के लोगों की मदद की जाती है। अब सवाल ये है कि ये तो सत्य स्वराज ऐसा कर रहा है लेकिन आम जनता है, मान लीजिए कि हमारा कोई वीडियो देखा और उसको नीड है, उसे फाइनेंशियल नीड है पढ़ाई की, उसे पढ़ने में दिक्कत हो रहा है या उसे कुछ और करना है, जैसे कि आप स्पोर्ट्स के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उसे स्पोर्ट्स में वो अच्छा कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है वो बाहर जाके कुछ कर सके, यहाँ संसाधन नहीं है, तो वो आपसे कैसे जुड़े और आप उसकी कैसे मदद करेंगे? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने प्रश्न। हमारा जो एनजीओ है सत्य स्वराज हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन, आप उसके वेबसाइट पे जाके अभी भी एनजीओ का आप देख सकते हैं, उस पे नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें डायरेक्ट व्हाट्सअप, डायरेक्ट कॉल, डायरेक्ट मैसेजिंग आप करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाके स्वराज और org.in पे स्वराज फाउंडेशन org.in पे जाके आप कर सकते हैं। हम फेसबुक पे भी हैं, इन सब सारे सोशल मीडिया चैनल पे हैं। चैनल्स हमारे पास, हम यही चाहते हैं कि हमारे तक जितने भी लोग आए, हमने न्यूज़पेपर वगैरह में भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं और पढ़ने वाले छात्र हैं जिनको फाइनेंशियल बैकअप न मिलने पे, सही ट्रैक न मिलने पे वो वहीं तक स्थगित रह जाते हैं। हमारा चैनल ये है कि वो बच्चे चाहे वो बिहार के हों, चाहे वो व्यक्ति पूरे भारत में कहीं से हो, यदि वो हमारे तक आते हैं तो हम उनकी ज़रूर मदद करेंगे और उसी क्षेत्र के लिए हम थोड़ा थोड़ा काम करते रहें। आपको क्लियर कर दे, अगर आपको पढ़ने के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, स्पोर्ट्स में आपको हेल्प चाहिए, मेडिकल हेल्थ का कोई इशू हो उसमें आपको हेल्प चाहिए और किसी सेगमेंट में सर
इन्वायरमेंट है, आप किसी कार्य को कर रहे हैं पर वो प्रमोट नहीं हो पा रहा है, उसके लिए भी हम लोग अपना चैनल प्रोवाइड करते हैं कि आप उसके थ्रू हमारे थ्रू उसको आगे ला सकते हैं। हम केवल इनकी बात को नहीं सुनेंगे, यहाँ कुछ बच्चे हैं जो आज इनके स्पॉन्सर किए गए बच्चे हैं वो इनके द्वारा, और इनसे भी समझते हैं कि असलियत बात है क्या। राजदीप रंजन है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आयुष कुमार है। आप कैसे जाने सत्य स्वराज के बारे में? जो सत्य स्वराज है उसने पहले तो एक कैंप लगाया, तो हम लोग को जो स्केटिंग पहले से पसंद थी तो हम लोग को जो है एकत्रित किया गया, और फिर उसके बाद हम लोग में इच्छाएं देखी गई कि कैसी है, हम कैसा चलाते हैं। फिर उसको देखने के बाद आज हमें इस कंपटीशन में उतारा गया है। तो सत्य स्वराज आपको कैसे हेल्प किया? सत्य स्वराज ने हम लोग को स्पॉन्सर किया है, जिससे कि अगर हम ये रेस जीते हैं तो हमारा जो स्केटिंग है वो बहुत ही कॉस्टली स्पोर्ट्स है, वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, और कुछ ही पेरेंट्स जो है मुश्किल से अफोर्ड कर पाते हैं। तो जो हमारे स्केट्स या फिर कुछ भी कंपटीशन के होते हैं वो 25% जो उसका बिल होगा वो सत्य स्वराज की तरफ से भराएगा, जिससे कि हमें फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है। आपको क्या मिला सत्य स्वराज से हेल्प? मैं अगर जीतूंगा इस रेस से तो मुझे 25%, अगर मैं कॉस्टली स्केट्स लूँगा तो मुझे मिल जाएगा। हमेशा के लिए आपको मिलेगा जब तक खेलते रहेंगे, या फिर केवल आगे वाले गेम के लिए? हमेशा के लिए मिलेगा। हमेशा सपोर्ट रहेगा। हाँ। कैसे जाने सत्य स्वराज के बारे में? हमें वहाँ स्कूल में कैंप लगाया गया, वहाँ पे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? केंद्रीय विद्यालय बेली रोड। अच्छा, वहाँ कैंप लगा, हाँ वहाँ से पता चला आपको? हाँ। ठीक बात है। आप ये बताइए, आप दोनों से मैं कहूँगा कि देश में या बिहार में ही बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप इनकैपेबल हैं, लेकिन बच्चे अपनी सपना पूरा करना चाहते हैं और सत्य स्वराज उसमें उसकी मदद कर रहा है। तो आप अपील कीजिए उन बच्चों से कि आप सत्य स्वराज के वेबसाइट पे जाएं या उनके फ़ोन नंबर पे कॉल करें। कैसे कॉल करें ये सब उनको बताइए। पहले तो वहाँ पे एक बैनर है, वहाँ पे सब वो कुछ स्क्रीन लिखा पे हुआ दिख है, रहा है। सब कुछ दिख रहा है। उस पर आप फ़ोन कीजिए और सबसे बात कीजिए और सब कुछ समझ लीजिए। अगर आप रेस को जीतते हैं, आप में टैलेंट दिखता है, तो आपको 25% न्यू कॉस्टली चीज़ का देंगे। मतलब कोई भी चीज़ आप लीजिएगा तो उसका 25% देंगे अगर आप रेस को जीतते हैं ये तो। स्पोर्ट्स में हाँ। आप बताइए, आप कैसे अपील करेंगे अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, मतलब और भी जो लोग हैं जो इनकैपेबल है, और सत्य स्वराज अगर अच्छा कार्य कर रहा है, क्योंकि कोई भी मेंबर तो अच्छा ही बोलेगा लेकिन रियल फीडबैक तो आप लोग देंगे तो लोगों को भरोसा होगा। तो सत्य स्वराज से जुड़ने के बाद जो है, अगर हम कांटेक्ट करते हैं कि हमें इस चीज़ का सपोर्ट चाहिए तो वो सपोर्ट भी करते हैं, और साथ ही साथ जो अगर हमें पढ़ाई लिखाई से भी कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो स्टडी और बुक्स जो है फ्री में प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं हमें। तो आप देख सकते हैं ये सत्य स्वराज जो है फेक फाउंडेशन नहीं है, यहाँ पे बच्चे लाइव बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप केवल मेंबर से बात किए और आप फ़ोन करेंगे तो फंस जाएंगे। यहाँ पे बच्चे हैं, बच्चों को मैंने परखा है, पूछा है सवाल, और ये लाइव बता रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि ट्रस्ट के नाम पे अलग बच्चे फंस जाते हैं, उनको हेल्प नहीं मिलता है। बुरा मत मानिएगा सर, पर यह हकीकत है कि कई बार एनजीओ बना के बच्चों का दुरुपयोग होता है, उनको मतलब लोग फ़ोटो चमका लेते हैं, हेल्प कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अगर सत्य स्वराज, जहाँ तक मैं भी देख पा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। तो अगर आप इनकैपेबल या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको ज़रूरत है, टैलेंटेड है, आप देखिए जो टैलेंट ही नहीं है और आप ज़बरदस्ती का फ़ायदा लेने के लिए आप चले जाइएगा तो इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आप में टैलेंट है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आपके पास मेडिकल की दिक्कत है, अगर आपकी कोई बीमारी हो गया और आप उसको इलाज नहीं करवा पाए तो सत्य स्वराज उसमें आपकी मदद करेगा। अगर आप स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहते हैं तो सत्य स्वराज आपकी मदद करेगा। आप इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सत्य स्वराज आपकी मदद करेगा। बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं सर, मैं आपको सीधे आपको शुभकामना देता हूँ और ऐसी कार्य करते रहिए, और जब भी आपको हमारी ज़रूरत होगा हमारा चैनल आपको दिखाता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।